आपका पर्सनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से बनाते हैं उसे सीखेंगे। फारसी भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक ही तरह से बनाए जाते हैं। आइए इनका प्रयोग सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फारसी में मुजारे अखबारी या ज़माने हाल कहते हैं। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि फारसी भाषा में कंजुगेशन एंडिंग्स या वर्बल एंडिंग्स, चाहे वो पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, वो एक ही हैं। लेकिन पास्ट टेंसेस में वो यानी ही और शी के लिए कोई भी वर्बल एंडिंग नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के लिए दाल है। आइए एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। मन यानी मैं, इसके लिए है जबर और मीम यानी अम। तू यानी यू, इसके लिए है जीर और ये यानी ई। उ यानी ही और शी, इसके लिए देखें यहाँ पे कोई भी वर्बल एंडिंग नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में जबर और दाल है यानी अद। इस तरह से माँ यानी वी, हम, जीर और ईम यानी ईम। इस तरह से शुमा यू प्लूरल, उसके लिए है जीर और ये दाल यानी इत। आन्हा यानी दे, जबर और नून दाल यानी एंड। आइए रिवीजन करने के बाद अब हम देखते हैं किस तरह से हम प्रेजेंट टेंस को बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा इन्फिनेटिव, जिसे हम मसदर कहते हैं, और इसमें मी ये कंटिन्यूएशन मार्कर है, जिसे आप इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो प्रेजेंट वर्ब को हम मादे मुजारे कहते हैं, कंजंक्शन एंडिंग को नासिर सरफी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मुजारे अखबारी या ज़माने हाल कहते हैं। तो खानदान, तो इसमें हम मी लगाएंगे प्रेजेंट वर्ब से पहले। खानदान का प्रेजेंट है खान, इस खान के अंदर हम वर्बल एंडिंग ऐड करेंगे मी खानम। यहाँ पर मैंने ट्रांसलिटेशन दिया है ताकि आप फारसी भाषा को सही तरह से पढ़ सकें या फारसी भाषा में उसका सही उच्चारण कर सकें। मी खानम, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ रहा हूं। खुर्दन का प्रेजेंट है खुर, तो जीर और ये लगा तो बना मी हुरी। इस तरह का दादन यानी देना, देखो उससे पहले मी लगेगा और प्रेजेंट रूट इसका दह। तो प्रेजेंट क्योंकि हम टेंस सीख रहे हैं तो जबर और दाल, तो मी दहद वो देता है। इस तरह का दिविदन भागना टू रन, तो उससे पहले मी लगेगा प्रेजेंट रूट से पहले, तो दव। जीर और ये मीम लगा यानी ईम, तो बना मी दवीम हम भागते हैं। इस तरह रफ्तन यानी जाना, इससे पहले प्रेजेंट रूट से पहले लगेगा मी, रफ्तन का प्रेजेंट रूट है रव और वर्बल एंडिंग है जीर और ये दाल यानी ईद। तो मी रवीद आप जाते हैं या आप जा रहे हैं। तो निविष्टन लिखना, प्रेजेंट रूट से पहले मी लगेगा, तो निविष्टन का प्रेजेंट रूट है नवीस और वर्बल एंडिंग है जबर और नून दाले यानी एंड। तो ये बना मी नवीसंद यानी वे लिखते हैं। इनका एक रिवीजन करते हैं। मी खानम मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ रहा हूं। तो इस तरह से मी खुरी मी दहद वो देता है वो दे रहा है। इसी तरह से मी दवीम हम भागते हैं हम भाग रहे हैं। मी रवीद आप जाते हैं आप जा रहे हैं। मी निवीसंद वे लिखते हैं या वे लिख रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने एक नोट लगाया है, आपको उसे याद रखना है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन से पहले यानी मन, ऊ और आन्हा यानी आई, ही, शी और देश की जो वर्बल एंडिंग्स हैं उनसे पहले आपको जबर लगाना है, यानी जबर मीम, जबर दाल और जबर नून दाल। इसी तरह से आपको सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल के जो वर्बल एंडिंग जब आप लगाएंगे तो उसके नीचे आपको जीर पढ़ना है।
जो कि बड़ी ई की आवाज देगा, जैसे तू यानी यू सिंगुलर, उसके बाद माँ यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी, उसी तरह से शुमा यानी यू प्लूरल, उसके नीचे आपको जीर पढ़ना है यानी बड़ी ई की आवाज से आपको उसको पढ़ना है, जो है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिखुरी, मी दवीम, मी रवीद, ये आपको याद रखना है। आइए वर्बल एंडिंग्स का प्रयोग सीखने के बाद हम फारसी भाषा में जो वाक्य रचना है वो किस तरह से है। इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कंट्रीब्यूशन मार्कर या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रेजेंट वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कंजुगेशन एंडिंग्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम फारसी भाषा में प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से बनाते हैं उसका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ देखिए मन दर्शमी खानम यानी मैं पाठ पढ़ता हूं, मैं पाठ पढ़ रहा हूं। तू नान में खुरी, तू रोटी खाता है, तू रोटी खा रहा है। तू आब में खुरी, तू पानी पीता है, तू पानी पी रहा है। आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है कि खुर्दन है वो टू ड्रिंक भी है और टू ईट भी है। अगला सेंटेंस है वो किताब में दहद, वो किताब देता है, वो किताब दे रहा है। अगला है मामी दबीम, हम भागते हैं, हम भाग रहे हैं। अगला शुमामी रवीद, आप जाते हैं, आप जा रहे हैं। आपको यहाँ एक बात याद रखनी है कि शुमा फारसी भाषा में यू प्लूरल भी है, सेकंड पर्सन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से आन्हा नामे मीन विसंद, वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र लिख रहे हैं। आपको ये भी याद रखना है थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के लिए भी है और वो थर्ड पर्सन जिसे हम इज्जत देते हैं, जिसे हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं वे पत्र लिख रहे हैं। आइए फारसी भाषा में कंपाउंड वर्ब किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग सीखते हैं। देखिए इन्फिनिटिव लिखा हुआ है जिसे हम मजदर कहते हैं। तो यहाँ लिया मैंने बरगश्तन, ये कंपाउंड वर्ब है यानी फेले मुराकब है, तो इसका प्रेजेंट रूट है बरगर्द। जब आप कंपाउंड वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे तो आपको जो मी है वो वर्बल एलिमेंट से पहले लगाना है। जैसे मन बर मी गर्दम, मैं वापस आता हूं, मैं वापस आ रहा हूं। इसी तरह से दर्जदन, खटखटाना, टू नॉक, तो इसका प्रेजेंट रूट है दर्जन। तू दरमी जनी, तुम दरवाजा खटखटाते हो, तुम दरवाजा खटखटा रहे हो। अगला है दर आवर्दन यानी टू टेक आउट, तो इसका जो वर्बल एलिमेंट का हमने प्रेजेंट रूट लिया दर आवर यानी बाहर निकालना। वो किताब दर मी आवरत, तो देखिए इसमें मी जो है वर्बल एलिमेंट से पहले लगा हुआ है। वो किताब दर मी आवरत, वो किताब निकालता है, वो किताब निकाल रहा है। अगला कंपाउंड वर्ब है जिंदगी करदन, मीन टू लिव यानी कहीं पर किसी जगह पर रहना। तो इसका वर्बल एलिमेंट है करदन, उसका प्रेजेंट रूट है कुन, तो कंपाउंड वर्ब का प्रेजेंट वर्ब बना जिंदगी कुन। मादर शहर जिंदगी में कुनीम यानी हम शहर में रहते हैं, हम शहर में रह रहे हैं। अगला है कार करदन, तो कार करदन में करदन वर्बल एलिमेंट है, इसका प्रेजेंट रूट है कुन, तो प्रेजेंट वर्ब बना कार कुन। शुमा दर इदारे कार में कुनीद, यहाँ देखिए मी जो है वर्बल एलिमेंट से पहले लगा है, शुमा दर इदारे कार में कुनीद यानी आप दफ्तर में काम करते हैं, यानी ऑफिस में काम करते हैं, आप दफ्तर में काम कर रहे हैं। अगला है दर्स दादन, दर्स मीन लेसन, दादन मीन टू गिव, तो दादन वर्बल एलिमेंट है, इसका प्रेजेंट रूट है द, प्रेजेंट वर्ब बना दर्स द। आन्हा दर्शमी दहंद, तो इसमें देखें आप मी जो है वर्बल एलिमेंट से पहले लगा, आन्हा दर्शमी दहंद, वे पढ़ाते हैं, वे पढ़ा रहे हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया। आइए अब
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे उसे सीखते हैं। देखिए यहाँ सबसे ऊपर मैंने लिखा है नेगेटिव सेंटेंसेस, इसको फारसी में कहते हैं जुमले मनफी। नीचे है सिंटेक्स, इसको फारसी में कहते हैं नहव। तो इसका सिंटेक्स है सब्जेक्ट, उसके बाद नून लगेगा, कंटिन्यूएशन मार्कर, फिर प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कंजुगेशन एंडिंग्स। सब्जेक्ट को हम फारसी में फाइल कहते हैं, नून एज ए नेगेशन है, मी एज ए कंट्रीब्यूशन मार्कर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मादे मुजारे और कंजुगेशन एंडिंग शना से सरफी। तो इन सेंटेंसेस को जो हम पहले ऊपर सीख चुके हैं उन्हीं को नेगेटिव बनाते हैं। आइए देखिए किस तरह से होगा। पहला मन दर्स नमी खानम, तो जो नून है वो कंटिन्यूएशन मार्कर में लगेगा तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। हमने ऊपर इसे सीखा है मन दर्स मी खानम, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं। अब इसी को हम नेगेटिव बना रहे हैं। तो आगे देखिए मी के अंदर नून लगा दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। मन दर्स नमी खानम, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इसी तरह से दूसरा है तू नान नमी खुरी, तो यहाँ देखिए मी के अंदर नून लगा है तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तू नान नमी खुरी, तू रोटी नहीं खाता है, तू रोटी नहीं खा रहा है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है तू आप नमी खुरी, तो यहाँ देखिए मी के अंदर नून लगाने के बाद ये हमारा नेगेटिव हो गया। तू पानी नहीं पीता है, तू पानी नहीं पी रहा है। इस तरह से अगला है वो किताब नमी दहत, तो यहाँ मीम के अंदर नून लगाने से ये हमारा नेगेटिव हो गया। वो किताब नहीं देता है, वो किताब नहीं दे रहा है। इस तरह से अगला है माँ नमी दवीम, यहाँ भी मीम के अंदर नून लगाने से ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। हम भागते नहीं है, हम भाग नहीं रहे हैं। अगला है शुमा नमी रवीती, यहाँ भी मीम के अंदर नून लगाने से सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। आप नहीं जाते हैं, आप नहीं जा रहे हैं। अगला सेंटेंस है आन्हा नामे नमी निविसन, तो यहाँ भी मीम के अंदर नून लगाने से यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। वे पत्र नहीं लिखते हैं, वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो इसी तरह से हम कंपाउंड वर्ब को भी नेगेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए दर्स दादन यानी टू टीच, तो इसका प्रेजेंट है दर्स दे। तो मैंने आपको बताया था जब हम कंपाउंड वर्ब के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो जो मी है हम कंपाउंड वर्ब के बीच में इंसर्ट करते हैं। तो उसी मीम के अंदर आप नून ऐड कर दिए, जैसे यहाँ पे है आन्हा दर्स नमी ध्यान, यहाँ देखिए मीम के अंदर नून लगने से हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। आन्हा दर्स नमी ध्यान, वे नहीं पढ़ाते हैं, वे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीख लिया है। अभी तक जितनी भी आपको वोकैबुलरी दी गई है उसका प्रयोग करके आप सभी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसका अभ्यास करें। आज हमने फारसी भाषा में प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से बनाते हैं उसे सीखा। फारसी भाषा में ये दोनों ही टेंस एक ही तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि हमें कहाँ इसे एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेट करना है और कहाँ एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ट्रांसलेट करना है। तो उसका जवाब ये है कि जब आप फारसी भाषा का कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसका जो कंटेक्स्ट है वो आपको बताएगा कि आपको इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आपको अभी तक जितनी भी वोकैबुलरी दी गई है इन वीडियोस के द्वारा आप उनका प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।